हमने टेलीकॉम सेक्टर में, हमने नहीं मतलब अलग अलग सरकारों ने ओवर लास्ट 3-4 डिकेड्स में टेलीकॉम सेक्टर में हमने प्राइवेटाइजेशन किया। इससे इस पैनल में बैठे हुए किसको नुकसान हुआ है? क्या आज ग्राहक खुश नहीं है? उनको डेटा मतलब आप निजीकरण के पैरोकार बन गए हैं। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान में चर्चा करता हूं, अतीत के गड़े मुर्दे में नहीं उखाड़ता हूं, लेकिन ये नियो बीजेपी है क्या निजीकरण की पैरोकार? नहीं, ये पूरे विश्व में जो बदली हुई परिस्थितियां और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है, एयरवेज, आप में से कितने लोग केवल एयर इंडिया में चलते हैं बताइए? आपके बच्चे होंगे संदीप, आप पूछिए कि ये क्या प्राइवेट एयरलाइंस को वो पसंद नहीं करते हैं? नहीं, बात ठीक है। कंपटीशन के कारण मार्केट में, मैं आज दिल्ली हैदराबाद सेक्टर में जो मैं 20 साल पहले जो पे करता था उससे कम पे करता हूं अक्सर। ओके, सो कंपटीशन से एयरफेयर्स बड़ा अच्छा। आपने बिल्कुल साफ गोई से, जीवीएल अब मेरी बात सुनिए, बिल्कुल साफ गोई से निजीकरण की पूरी पैरवी कर दी। यू पुट फॉरवर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर प्राइवेटाइजेशन। एक मिनट, अब सवाल सुनिए ना जीवीएल, एक मिनट जीवीएल, सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, आपने कहा दुनिया भर में हो रहा है। अर्जेंटीना एक अपवाद है, वहां पर निजीकरण किया, फिर राष्ट्रीयकरण करना पड़ा रेलवे का। पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आज ये नौबत क्यों आई? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? 30,000 करोड़ आप निजी कंपनियों से कह रहे हैं कि निवेश कर दो, ये नौबत आज क्यों आई? मेरा सवाल नहीं, मैं बताता हूं, क्योंकि आज की नहीं, आप यदि ये आत्मनिर्भरता पैकेज की पूरा स्टडी करेंगे, एक नया आर्थिक विजन की एक सोच है। ये केवल स्टैंड अलोन रेलवेज को लेकर कोई निर्णय नहीं है, ये पूरे सब सारे जो जहां जहां सरकार कारोबार में है, किस प्रकार की रिफॉर्म की जरूरत है। यदि हम हर सेक्टर में रिफॉर्म नहीं किए होते तो आज प्राइवेट फोन सर्विसेज नहीं होते, प्राइवेट एयरलाइंस होते, मतलब भारतीय रेलवे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी, भारतीय रेलवे ढंग से काम नहीं कर रही थी, भ्रष्टाचार था, लेट लतीफी थी, लाल फीताशाही थी, बैड सर्विसेज थी। आप ये बात मान रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना? तभी तो निजीकरण की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूरदर्शन भी बहुत अच्छा चल रहा था जब आप सबको मौका मिला नया प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चलाने के लिए। दूरदर्शन होती तो आप सबको यहाँ प्रोग्राम करने की नौबत नहीं आती, केवल दूरदर्शन ही रह जाती देश में। तो किसी भी सेक्टर में प्राइवेटीकरण होने का देश को, नागरिकों को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और ये भी केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लिमिटेड वे में किया जा रहा है। पर ये एक बड़ा बदलाव है ना। देखिए जीवीएल, अनुभव अच्छा रहेगा और देश आगे। और एक मिनट बाकी मैं पैनलिस्ट से बात करूं जीवीएल, उससे पहले एक आखिरी सवाल, अभी के लिए आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। देखिए आपने एयरलाइंस का जिक्र किया, हां हुआ प्राइवेटाइजेशन, तमाम जगह प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लेकिन उस पर चर्चा हुई, संसद में बाकायदा चर्चा हुई, उसके बाद फैसले की घोषणा की गई। आप संसद का इंतजार क्यों नहीं कर रहे, या क्यों नहीं किया? या संसद का सत्र बुला लेते, चर्चा कर लेते और उसके बाद घोषणा कर देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। ये अच्छा, जरूरत नहीं, डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। पूरे रेलवेज को निजीकरण नहीं किया जा रहा है, केवल 5% रास्ता खोल दिया जा रहा है ना। 5% ट्रेन को प्राइवेट। आप भी न्यूज 24 दिल्ली पटना चलाइए, एक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, शायद आप भी अभी तो चैनल ही चला लें, इस संकट काल में चैनल चला लें जीवीएल, वही बहुत है। लोगों की नौकरियां ना जाएं, लोगों की तनख्वाहें ना जाएं, वही बहुत है। इसमें नौकरियां बढ़ेगी क्योंकि लोगों की देश में हम जब मैं उन सब सवालों पर आऊंगा। मैं बेसिक सवाल पहले पूछना चाह रहा था सुप्रिया श्रीनेत भाई, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, यू नो इट बेटर देन आई डू। ये रीगनिज्म, थैचरिज्म, ये 80 से 90 से फलसफा चल रहा है, हर चीज सरकार ही करेगी क्या और क्यों करे? और निजीकरण हो जाए और 109 रूट पर 151 ट्रेन चलनी है और आप इसे गरीबों पर आघात, प्रहार और अधिकार छीनना, न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं। संदीप जी धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए, और उससे बहुत बड़ा धन्यवाद इस बहस को करने के लिए। ऐसा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जीवीएल जी, उन्होंने जो बातें करी आप एक बार उसको जरा गौर से सुनिए। उन्होंने निजीकरण का पूरा समर्थन किया,
उन्होंने ये बताया कि कैसे टेलीकॉम प्राइवेटाइज हो गया, सबके पास पहुंच गया, कैसे एयरलाइन प्राइवेटाइज हो गई, आज सब लोग चल रहे हैं, वो हैदराबाद से दिल्ली कम पैसा दे रहे हैं। लेकिन रेलवे जो है, आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन एवरी बिजनेस, बट कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां से गवर्नमेंट निकल भी नहीं सकती और निकलना नहीं चाहिए। रेलवे उसमें से एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि रेलवे में हिंदुस्तान के अमीर आदमी नहीं चल रहे हैं। रेलवे एक कनेक्शन है पूरे देश में, सबसे सस्ता माध्यम है आवागमन का, उससे गरीब आदमी चलता है। पहली बात तो यह है कि रेलवे और एयरलाइन को जो एक चश्मे से देखते हैं, वो इस देश की गरीबी और गरीबों के दर्द को समझते नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात आपने जो थोड़ा सा उल्लेख किया था, उसको और आगे बढ़ाऊंगी मैं। ये बातें तो पार्लियामेंट में भी हो सकती थी, चाहे टेलीकॉम का प्राइवेटाइजेशन हो या एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन हो, पार्लियामेंट में बात हुई। यहां पर तो बात को पलट दिया गया। 17 मार्च को पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा रेलवे का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी में खड़े होकर कहा रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, और आप वही काम कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की और रेल मंत्री के शब्दों की कोई अहमियत रह जाएगी? और रेलवे कोई छोटा मोटा पीएसयू नहीं है, ये एक छोटी सी कंपनी नहीं है। रेलवे की व्यापकता को भी समझना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी का एक दिन में आवागमन करता है भारतीय रेल, पूरी दुनिया में नंबर 7 पर एम्प्लॉयर है भारतीय रेल। हिंदुस्तान का नंबर 1 या 2 एम्प्लॉयर है भारतीय रेल। 2.5 करोड़ लोगों को रोज आवागमन करता है। किस दुनिया में हम रह के बात कर रहे हैं? ये गरीबों की चलने की सुविधा है। नहीं, 2.5 करोड़ की फिगर आपने बहुत कम बता दी। 2.5 करोड़ नहीं, गरीब विरोधी 1.5-2 करोड़ तो मुंबई लोकल चला देती है सुप्रिया। अखिल भारतीय स्तर पर ये आंकड़ा बहुत ऊपर है, ये 12 करोड़ के करीब आंकड़ा है। बिल्कुल, हाँ, तो यहां पर जीवीएल, क्या आप तो गरीबों की, आप कहते हैं गरीबों की सरकार है, प्रधानमंत्री ने गरीबी पढ़ी नहीं है, भोगी है, तो गरीबों का सारथी, गरीबों का रथ तो रेल है ना। ये जो ठूस ठूस कर लोग जाते हैं, जो अभी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हुए थे, ट्रेनों की जिन्हें दरकार थी, वो गरीब वर्ग ही तो है, तबका है। कहना चाह रही थी नहीं संदीप जी, और आप गरीबों के रथ का निजीकरण कर रहे हैं। गरीबों की हितैषी बनने की जो पार्टियां नारे देते रहे, वो गरीबों के लिए कुछ किए नहीं है। और आज गरीब कई प्रदेशों में, कई सेक्टर्स में प्लेन से भी चलते हैं। हमने एक उड़ान की भी शुरुआत की, जिसमें जो दर है वो रेलवे फेयर से भी बहुत कम था। तो इसलिए आज गरीब स्पेशल उड़ान फेयर्स में भी चलता है। देखिए, आप भी हकीकत जानते हैं, मैं भी हकीकत जानता हूं। ये सुनने में, एक मिनट सिर्फ जीवीएल स्क्रीन पर मेरे साथ। जीवीएल देखिए, ये सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हवाई चप्पल वाला हवाई सफर करेगा। वो कहने और सुनने में ही अच्छा लग रहा है। हवाई चप्पल वाला हवाई सफर नहीं कर रहा है देश में, कर रहा है। आप देश में जो हो रहा है उससे वाकिफ नहीं है। अच्छा, चलिए। मेरा ड्राइवर चलता है फ्लाइट्स में, कभी मेरा प्यून कभी चला है, मेरा ऑफिस असिस्टेंट जाता है। एमपी को टिकट मिलते हैं ना, आप लेकर गए होंगे, अपने पैसे से नहीं चल पाएगा। नहीं, बिल्कुल हैदराबाद दिल्ली नहीं कर पाएगा। नहीं, ठीक है, नहीं तो दिल्ली लखनऊ कभी 2000 रुपए में जाता है, कभी 2500 रुपए में जाते हैं। तो कभी कभी देखिए, देश बदल रहा है। गरीब के हित के रक्षा करने वाली हमारी सरकार तो निजीकरण करेंगे तो ये देखिए, रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है। मैं कड़वी बात कर रहा हूं, वो बैड इकोनॉमिक्स है, पर वो गुड पॉलिटिक्स भी होती है इस देश में, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है। रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है, प्राइवेट कंपनियां नुकसान उठाएंगी रेलवे चलाने में। गरीब की सेवा में 8 से ज्यादा सेवा होगा आगे जाकर भी। नहीं, प्रॉफिट कमाएंगी ना निजी कंपनियां। रेलवे तो नुकसान उठाता है ना। देखिए, निजी कंपनियां नुकसान उठाने के लिए आएंगी, 30,000 करोड़ का निवेश करेंगी। देखिए, यही लॉजिक प्राइवेट सेक्टर, एयरवेज में भी यही लॉजिक था ना। यही लॉजिक एयरवेज में भी था। क्यों प्राइवेट कंपनियां कम पे बेचेंगे? एयर इंडिया तो बहुत सस्ते में दे रही है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आप मिला रहे हैं। देखिए जीवीएल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन बातों को। एयरलाइंस उस टाइम, एयर सेक्टर, कितने तो हमारे हवाई जहाज थे, कितने हवाई यात्री थे, कितने अड्डे थे। ये हवाई, आप सिविल एविएशन को रेलवे से मत जोड़िए। रेलवे में 12 करोड़, मतलब उससे भी ज्यादा, अभी शिव गोपाल मिश्रा एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। लेकिन अतुल कुमार अंजान, मुझे यह बताइए, अगर एफिशिएंसी आ रही है रेलवे में, रेलवे एफिशिएंट तो है नहीं, आप भी ट्रेन से सफर करते हैं, मैं भी करता हूं, आप मुझसे ज्यादा करते हैं, पर आप ये कहें कि हम वर्ल्ड क्लास रेल चल रही है देश में, तो ऐसा भी नहीं है।
कंपटीशन आएगा तो ठीक है, सर्विसेज बढ़ जाएंगी, उसमें दिक्कत क्या है?